हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीपी गणित में। तो स्टूडेंट, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करा दिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। स्टूडेंट, यह एक पैटर्न दिया हुआ है और इसमें जो भी मिसिंग नंबर है उसे हमें फाइंड आउट करना है। तो उसे हम कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट, हम लोग जो हमारा जो सीक्वेंस दिया हुआ है उसे हम लोग फॉलो करते हैं और देखते हैं कि हमें आगे जो नंबर मिसिंग है वो क्या फाइंड होता है। तो देखते हैं, यहाँ पे हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। मीन्स हमें इससे कोई भी पैटर्न नहीं मिल रहा है जिससे कि हम लोग आगे में जो हमें नंबर चाहिए उसे फाइंड कर सकें। तो चलिए दूसरा पैटर्न देखते हैं। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर। ठीक है। तीसरा है हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट, जब भी हम ये तीनों पैटर्न को थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं तो हमें यह ऑब्जर्व होता है कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मीन्स 1 इंटू 2 मीन्स 1 2 जा 2, देन 1 2 जा 2, देन 2 का स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे 2 3 जा 6, देन 6 का स्क्वायर। यहाँ पे हमें क्या मिलता है, 3 4 जा 12, देन 12 का स्क्वायर। उसी तरीके से 4 इंटू 5 मीन्स 4 5 जा 20, देन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा हमारा, 20 का स्क्वायर। ठीक है। उसी तरीके से 5 स्क्वायर एंड यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि 30 का स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स 5 में कितने जा 30 होता है। तो यहाँ पे हम अगर 5 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर करते हैं तो 5 6 जा कितना होता है, 30, देन 30 का स्क्वायर। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर मीन्स 6 7 जा 42। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 42 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है। तो हमें यह फाइंड हुआ है कि जो भी मिसिंग नंबर है वो मल्टीप्लाई में मीन्स टेबल में जा रहा है। जैसे 1 2 जा 2 का स्क्वायर, 2 3 जा 6 का स्क्वायर, 3 4 जा 12 का स्क्वायर, 4 5 जा 20 का स्क्वायर, 5 6 जा 30 का स्क्वायर एंड 6 7 जा 42 का स्क्वायर। क्लियर है। अब इक्वल टू के बाद हमारा ये पैटर्न कैसे है, तो इक्वल टू के बाद का पैटर्न अगर हम लोग गौर करते हैं, ध्यान देते हैं, तो क्या है हमारा 2 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर। मीन्स अगर हम लोग 2 में प्लस 1 कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है हमारा 3 का स्क्वायर। उसी तरीके से 6 प्लस 1 दिस इज 7 का स्क्वायर। उसी तरीके से 12 प्लस 1 दिस इज 13 का स्क्वायर। उसी तरीके से 20 प्लस 1 दिस इज 21 का स्क्वायर। 30 प्लस 1 दिस इज 31 का स्क्वायर। एंड यहाँ पे हमारा 42 फाइंड हुआ है, देन 42 प्लस 1 कितना हुआ, 43 का स्क्वायर। ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था, ये 5 क्लियर हुआ। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि विदाउट एडिंग फाइंड द सम। मीन्स ये कुछ पैटर्न है या कुछ नंबर्स हैं जिन्हें हमें सम करना है, लेकिन इसे हमें विदाउट सम का जो हम लोग का रूल होता है, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 1 + 3 फिर 4 फिर 4 + 5 फिर जो भी आया उसमें +7 फिर जो आया उसमें +9 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, सम आएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम लोग बचपन में पढ़ते थे। मीन्स ये हमारा क्लास 1 2 3 4 5 6 7 हम लोग पढ़ते आए हैं, बट नाउ वी स्टडी इन क्लास 8। तो हम लोग कुछ नया जानते हैं कि हमारे क्लास में ये जो सम दिया हुआ है, इसका ये जो नंबर है इसका सम हमें करना है, बट
फर्स्ट विदाउट एडिंग, मीन्स ऐड नहीं करके। क्यों? क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या था? हमारे चैप्टर का नाम था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये कुछ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के फॉर्मूले पे बनेगा। मीन्स हम लोग देखते हैं इसका कि ये क्या है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9। तो इसका ये क्या है, अगर हम लोग गौर करते हैं, ध्यान देते हैं, तो यह पूरा जो है ये ऑड नंबर है। यह क्या है? ऑड नंबर है। लेकिन दूसरी बात हमें यह भी ध्यान देना है कि यह बिल्कुल कंसेक्यूटिव में है, मीन्स ये कंटिन्यू में है। स्टार्टिंग से क्या है? कंटिन्यू में है। जैसे सबसे पहला हमारा ऑड नंबर क्या होता है? 1 होता है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9। मीन्स ये जो भी है हमारा बिल्कुल क्या है? कंटिन्यूटी में है। तो जब भी इस तरीके से हमारा कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर आता है और उसका सम पूछता है और वह ऑड में आता है, तो क्या करते हैं हम लोग? जब भी हमारा, फिर से सुन लें, जब भी हमारा ऑड नंबर का कुछ कंसेक्यूटिव नंबर दिया रहता है और उसका सम पूछता है, तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं कि नंबर्स ऑफ ऑड नंबर का स्क्वायर कर देते हैं। मीन्स हमारे पास नंबर्स ऑफ ऑड नंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या कर देंगे? इक्वल टू 5 का स्क्वायर, देन दिस इज 25। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन इसमें ध्यान देना है कि ये बिल्कुल स्टार्टिंग से कंटिन्यू में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 से हमने स्टार्ट कर दिया और फिर हम उसका जितने भी नंबर्स ऑफ ऑड नंबर्स होंगे उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ये स्टार्टिंग से होना चाहिए। तो चूंकि ये स्टार्टिंग से है तो ये क्या हो गया? 1 2 3 4 5, देन दिस इज 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25। तो इससे हमें क्या प्राप्त हुआ कि इसका जो ऐड हुआ, मीन्स जो इसका सम फाइंड हुआ, वो स्क्वायर एंड ऑड नंबर्स के रिलेशन में हुआ। तो हमारा ये चैप्टर का जो नाम है वो भी हमारा यहाँ पे फॉलो होता है, ध्यान देना है। ठीक है, तो जब भी ऐसा हो तो नंबर्स ऑफ ऑड नंबर्स का स्क्वायर करके हमें उसका सम फाइंड कर लेना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी 1 से स्टार्ट है और ये 19 तक गया है और इसका भी हमें सम पूछ रहा है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? इसका नंबर्स ऑफ ऑड नंबर काउंट कर लेते हैं। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यानी कि इसका नंबर ऑफ ऑड नंबर कितना है? 10। देन हम लोग क्या करेंगे? 10 का स्क्वायर इक्वल टू 100। ठीक है, तो ये इसका सम क्या हो गया? ये नंबर्स का सम कितना हो गया हमारा? 100 हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ भी हम पहले क्या करेंगे? नंबर ऑफ ऑड नंबर्स करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, ये हमारा कितना है? 12, सॉरी ये 8 हमारा गलत से है। ठीक है, ये हमारा कितना है? 12। देन इसका भी हम लोग क्या करेंगे? 12 का स्क्वायर करेंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर इक्वल टू 144। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम लोग जितने भी ऑड नंबर्स होते हैं उनका हम लोग सम करते हैं विदाउट एडिंग। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।